सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। साहब, मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। इसके आगे न लगा देने से नमन हो जाता है और पीछे न लगा देने से मनन हो जाता है। इसलिए नमन और मनन करते रहिए, जीवन में जीना आसान और सार्थक हो जाएगा। गुरुदेव महाराज की जय। महाराज प्रभु अखंड ब्रह्मांड नायक हैं। वो जो चाहते हैं कर लेते हैं। अभी बहुत दिन की बात नहीं है, 50-60 साल पहले की बात है। एक भक्त थे, बराबर भगवान के कीर्तन में पहुंचते रहते थे। एक दिन वो पहुंचे नहीं तो संत जी ने पूछा कि भाई आज वो आए क्यों नहीं। तो लोगों ने कहा कि बाबा वो तो शरीर को त्याग दिए हैं, उनका जो है टिकठी उकठी साल दी गई है, वो तो जा रहे हैं जलाने के लिए। करे अरे रोको रोको, ऐसा मत करो, पहले ले आओ। कीर्तन नहीं किया है, बिना कीर्तन का कैसे चला गया, ले आओ। अब उसको जो है ले जाके बाबा के सामने सुलाया गया। बाबा ने घंटा बजाया, हरि बोल। फिर घंटा बजाया, हरि बोल। रस्सी खुलवा दिए, उठ के वो बैठ गए। इसके बाद बाबा ने कहा कैसे कैसे जा रहे हो, पहले हर कीर्तन करो। 1 घंटा तक जम के हर कीर्तन हुआ। इसके बाद बाबा ने कहा अब ठीक है, मेरे प्रभु के दरबार में तुम चले जाओ। और वो व्यक्ति लेटा और तुरंत प्राण निकल गए। तो ये शाह ब्रह्म की चमत्कार हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि वो न कर पाएँ, लेकिन करवाने वाले की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि जो करवाता है उसके पास क्षमता क्या है। किसी शहर में धन्ना मल नाम के सेठ रहते थे। वे बड़े धनवान और मातृ भक्त थे। एक दिन उनकी माँ कमला देवी ने उनसे कहा, बेटा मैंने 1 लाख रुपए सुना तो है पर देखा नहीं है। माँ के यह कहने पर सेठ जी ने कहा, माँ 1 लाख रुपया अभी ले लो। उन्होंने नौकर को आवाज़ दिया और खजाने से चांदी के रुपए की बोरियां उठाकर माँ के सामने पटकवा दिया। चांदी के 1 लाख रुपए का ढेर देखकर वृद्ध माँ का मुखमंडल खिल उठा, पर कुछ क्षण बाद ही उदास हो गई। माँ के उदास देखकर सेठ ने पूछा, माँ क्या बात है। वे बोली, बेटा मैं यह सोच रही थी कि इस रुपए का दान कर दूं। ये तुम्हारे ही तो हैं, दान कर दो। यह कहकर सेठ जी दान का संकल्प कराने के लिए विद्वान पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कमला देवी के हाथ से दान का संकल्प छुड़वा दिया और उठकर चल दिए। सेठ के माँ ने कहा, पंडित जी इन रुपयों को तो ले जाइए। पंडित जी बोले, आपने संकल्प छुड़वाने के लिए कहा था, सो मैंने छुड़वा दिया। आप इतने बड़े दानी हैं तो मैं भी त्यागी ब्राह्मण हूँ। गुरुदेव महाराज की जय। प्रिय मित्रों, आइए लाल दास जी के जो कथा चल रही थी उसी कथा को आगे बढ़ाया जाता है। श्री लाल दास जी बड़े ही उच्च कोटि के वैष्णव संत थे। एक वणिक आपका सेवक था, उसके हृदय में भी भक्ति थी। एक बार आपके पास 22 साधुओं की एक जमात आई। वे बड़े भूखे थे। आपने वणिक शिष्य से कहा कि शीघ्र ही बनाई रसोई लाकर सब संतों को भोजन कराओ। उसने कहा, महाराज सामान तो घर में बहुत सा भरा है, पर पिताजी ने बहन के विवाह के निमित्त बनवाया है, मैं उसे नहीं ला सकता। मुझसे धन ले लीजिए और आप संतों को जिम्वाइए। आपने कहा, नहीं, तुम घर जाओ, तुम्हारे पिता इस समय घर पर नहीं हैं, वे किसी काम से दूर गांव में गए हैं। संतों को जिमाने में सामान घटेगा नहीं, जितना लाओगे उतना ही बढ़ जाएगा। आज्ञा मानकर सेवक झट घर गया, सामान बांधने लगा तो उसकी माँ ने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो। इसने उत्तर दिया कि कुछ सामान उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हूँ, यहाँ से तो सब खर्च हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने सामान लाकर संतों को खूब भोजन कराया। संतों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। श्री लाल दास जी के कथानुसार सामान ज्यों का त्यों रहा। उसके पिता ने यह रहस्य नहीं जाना। पीछे से इस चमत्कार का पता पड़ा तो सभी को
संत सेवा में विश्वास हुआ। श्री लाल दास जी की कीर्ति चारों ओर फैल गई। एक बार एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण अपने पुत्र और स्त्री के सहित श्री लाल दास जी के पास आया और रोकर बोला कि मेरी दरिद्रता दूर करो, मैं भूखों मर रहा हूँ। आपने कहा मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताऊँ। ब्राह्मण ने कहा बताओ महाराज। आपने बतलाया कि आज से ही तुम संतों और अतिथियों की सेवा आरंभ कर दो। ब्राह्मण ने कहा भगवान, यह काम धन के बिना कैसे होगा। आपने कहा इसमें धन नहीं चाहिए, तुम्हें जब जो कुछ मिले तब तुम उसी में से चौथे अंश से संत सेवा कर दिया करो। धीरे धीरे तुम्हारे पास 6 मास में बहुत सा धन अन्न प्राप्त हो जाएगा। संत के वचन में विश्वास करके वह भिक्षा के द्वारा संत सेवा करने लगा कि कालांतर में संत सेवा के प्रताप से वह धनी मनी हो गया। एक बार उसने घर की गिरी दीवार खोदी, उसमें उसे बहुत सा धन प्राप्त हो गया। उसने श्री लाल दास जी के चरणों में बहुत सा धन भेंट किया, उससे विशाल भंडारा हुआ। इस प्रकार संत सेवा का महत्व आगे बढ़ाया। एक बार एक सरदार असाध्य रोग से ग्रसित अपनी पत्नी को लेकर श्री लाल दास जी के पास आया। आपने उसे संत चरणामृत के सेवन का उपदेश दिया, जिससे वह निरोग होकर संत सेवा में प्रेम रखने लगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री माधवगोपाल जी भगवान के भक्तों के हित के लिए श्री माधवगोपाल जी को इस संसार में प्रकट किया। ये दिन रात इसी सोच विचार में डूबते रहते थे कि भक्तों को कैसे सुख पहुंचाएं। तिलक कंठी से एवं उनके धारण करने वाले भक्तों से आप बड़ा प्रेम करते थे। भगवत भक्त इन्हें हृदय से अच्छे लगते थे। आप केवल परमार्थ से प्रयोजन रखते थे, हृदय में स्वार्थ की भावना कदापि नहीं रखते थे। ये प्रेमा भक्ति के मराल थे, सदा भगवान की लीलाओं का गान किया करते थे और भगवत गुणानुवाद को सुनने के लिए सदा आतुर रहते थे। सुंदर सरल स्वभाव, सर्वत्र सदत्व विचार बुद्धि रखकर आपने प्रीति की रीति का प्रतिपालन किया, आदि से अंत तक प्रीति का निर्वहन किया। श्री माधवगोपाल जी गुजर गौड़ जाति के ब्राह्मण थे। ग्वाल यह इनकी उपाधि थी। ये महान परोपकारी और भक्त सेवी संत थे। एक बार आपके पास एक संत ने आकर कहा कि मुझे गुरु महोत्सव करना है, उसके लिए आप कुछ धन दीजिए। आपने कहा कि मैं यथासंभव धन का प्रबंधन अवश्य करूंगा। फिर आपने ग्रामवासियों के पास जाकर कहा कि आप लोग चंदा करके कुछ धन इकट्ठा कर दीजिए, जिससे इस संत के गुरु का भंडारा हो जाए। धन तो नाशवान है, जो धन संत भगवान की सेवा में नहीं लगता है उसे चोर ले जाते हैं और किसी दूसरे प्रकार से नष्ट हो जाता है। जैसे कूप से जल के निकलते रहने पर जल शुद्ध रहता है, उसी प्रकार गृहस्थ के घर से यदि सेवार्थ धन जाता है तो वह शुद्ध रहता है, अन्यथा गंदा हो जाता है। अतः कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए, इससे आप लोगों का परम कल्याण होगा। इस प्रकार आपने बहुत कहा सुना, पर लोगों ने चंदा देना स्वीकार नहीं किया। तब आप उस संत को लेकर अपने घर आए। आपने जो कुछ धन और सामान संत सेवा एवं कन्या के विवाह के लिए संग्रह कर रखा था, वह सब उस संत को दे दिए। इससे वे संत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े उत्साह से भंडारा किया। यह सुनकर माधवगोपाल जी की पत्नी को बड़ा दुख हुआ। वह इनसे पूछने लगी कि आपने कन्या के विवाह का सामान क्यों दे दिया। माधवदास जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, सुनी अनसुनी कर दिया। इसके बाद वह एक दिन भंडारा घर में गई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ सब सामान ज्यों का त्यों रखा हुआ था। तब दौड़कर पति के पास आए और बोली, यह क्या हुआ? सब सामान तो आपने संतों को दिया था, फिर कहाँ से आ गया? आपने सामान दिया था या नहीं? तब आपने प्रभु की कृपा का अनुभव करके उसे समझाते हुए कहा कि यह संत सेवा का चमत्कार, संत को दिया धन अक्षय होता है। गुरुदेव महाराज की जय। महाराज इसमें कोई दो राय नहीं है। भले हम सभी भटकते रहते हैं,
अपने धन को गठिया के भोगते रहते हैं। कि सत्य है कि संत से ही भगवंत की सेवा होती है, और संत की सेवा की जाए तो वो पैसा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से सभी लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, कुछ ही ध्यान देते हैं, कुछ एकदम इस पर ध्यान ही नहीं देते। भले भोगते हुए मर जाएंगे, कीड़ा मकोड़ा बनते रहेंगे, लेकिन अपने पाप काटने का प्रयास नहीं करेंगे। श्री प्रयागदास जी महाराज, सद्गुरु श्री अग्रदेवाचार्य के प्रताप से श्री प्रयागदास जी के भक्त भगवत सेवा संबंधी सभी कार्य पूर्ण हुए। उनमें कभी किसी प्रकार के विघ्न नहीं आए। उन्होंने मन, वाणी और शरीर से संत भगवंत की सेवा की। सब ओर से मन को हटाकर श्री राम जी के चरणों में लगाया। भक्तों में आपका अत्यंत प्रेम था। आपने उन्हें अपनी भावना से प्रभु तुल्य सर्वश्रेष्ठ माना और उनकी खूब सेवा की। एक बार जब रास लीला हो रही थी, उस समय आपने लीला में तन्मय होकर शरीर त्याग दिया। आड़ो बालियों के महोत्सव में आपने पूरी प्रसाद ग्रहण किया। क्वारे नामक ग्राम के मंदिर पर कलश चढ़ाया और औली गांव में ध्वजारोहण कराया। इस दिव्य चमत्कार को देखकर विद्वानों और संतों ने आपको आपके भाग्य की प्रशंसा की। श्री प्रेम निधि जी महाराज की जय हो। श्री प्रेम निधि जी में प्रेमा भक्ति संबंधी अनंत गुण प्रकट हुए थे। उस ज्योतिषी विप्र को धन्यवाद है जिसने गुणों के अनुरूप ऐसा सार्थक नाम रखा। आप सुंदर, शीलवान और स्वभाव से नम्र थे। आपकी वाणी मधुर, रसमयी और श्रोताओं का सर्वाधिक कल्याण करने वाली थी। हरि भक्तों को सुख देने के लिए आप कल्प वृक्ष के समान थे, जिसमें प्रेम पराभक्ति के बहुत से फल लगे हुए थे। घर में रहते हुए आप गृहस्थ आश्रम के प्रपंचों से परम विरक्त थे। विषयों को त्याग कर सार तत्व प्रेम का आस्वाद करने वाले सदाचारी और परम उदार थे। नियम पूर्वक भगवत भक्तों के साथ सत्संग किया करते थे। भक्तों पर दया करके आपने श्री वृंदावन से बाहर आगरे में निवास किया और भगवान की कथाओं के द्वारा सबको पवित्र किया। श्री प्रेम निधि जी मिश्र श्री विठलनाथ जी के शिष्य थे। आप महान प्रेमी संत थे और आगरे में रहते थे। आप बड़े सुंदर भाव से श्री श्याम बिहारी जी की सेवा पूजा करते थे। नित्य कुछ रात रहे ही श्री ठाकुर जी सेवा के लिए आप श्री यमुना जी से जल लाया करते थे। एक बार वर्षा का मौसम था। अधिक वर्षा के कारण जहाँ तहाँ सर्वत्र रास्ते में कीचड़ हो गया। तब आपको बड़ी चिंता हुई कि यमुना जल कैसे लाएं। आपने अपने मन में विचार किया कि यदि अंधेरे में जल लेने जाऊं तो कीचड़ में फंसने का भय है, और यदि प्रकाश होने पर जाऊं तो आने जाने वाले लोगों से छू जाऊंगा, यह भी ठीक नहीं होगा। अंत में सोच विचार कर निश्चय किया कि अंधेरे में ही जल लाना ठीक है, क्योंकि उस समय किसी से छूने का डर नहीं रहेगा। जैसे ही आप दरवाजे के बाहर निकले तो आपने देखा कि एक सुकुमार किशोर बालक मशाल लिए जा रहा है। आप भी उसी के पीछे पीछे चल दिए। श्री प्रेम निधि जी ने अपने मन में समझा कि यह बालक किसी को पहुंचाकर वापस लौट रहा है। कुछ देर के बाद आपने घर की ओर मुड़कर गायब हो गया। पर अच्छा है, कुछ देर तो प्रकाश मिला। जितनी देर मिलेगी उतनी दूर तक सुख से पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार आप सोचते ही रहे, परंतु वह बालक किसी दूसरी ओर न मुड़कर यमुना जी के किनारे तक आया। इससे इनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उस मसालची लड़के में ही मन को लगाए हुए आपने श्री यमुना जी में स्नान किया, परंतु इनकी बुद्धि को उनके रूप में अपनी ओर खींच लिया था। स्नान के बाद जल से भरा घड़ा जैसे ही आपने अपने सिर पर रखा, उसी क्षण पहले की तरह वह बालक फिर आ गया और फिर आप उसके पीछे पीछे चले। जैसे ही आप अपने घर के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही वह मसालची लड़का गायब हो गया। ओहो प्रभु ने यह क्या किया? वह बालक कहाँ गया? कौन था? उसे पुनः देखने के लिए आप आतुर हो गए और आपके नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी। श्री प्रेमानिधि जी बहुत अच्छी कथा करते थे। प्रभु के स्वरूप को दर्शा देते थे।
उससे श्रोताओं के मन को अपनी ओर खींचकर उसमें भगवत भक्ति के भावों को भर देते थे। यह देखकर दुष्टों के हृदय में बड़ा दुख हुआ। ईर्ष्यावश उन्होंने बादशाह को शिकायत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेम निधि के घर के अच्छे अच्छे घराने की बहुत सी औरतें हर समय आती जाती रहती हैं। यह सुनकर बादशाह क्रोध से जल उठा। उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि प्रेम निधि को फौरन पकड़ लाओ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन करो नाशहि विघ्नयने। श्री अमांडवी उर्मिला श्रुत कीरत बरबा, चार सुमन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। राम नगरिया राम की वसै सरजु के तीर, अचल राज महाराज का चौकी हनुमत वीर। कार कहूँ छवि आप की भले बिराजो राम, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लिए हाथ। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। अवध धाम धामाधपति अवतारन पति राम, सकल सिद्धपति जानकी दासन पति हनुमान। कर गए धनुष चढ़ाइयो चकित भयो सब भूप, मगन भई श्री जानकी देखी राम जी की रूप। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण भय सुरतर तुलसी तोर। नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम, लागहि तन शोभा निरखि कोटि कोटि शतकाम। श्री गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। अष्ट प्रहर निरखत रहे श्री गुरु चरण की ओर। चलो सखी तहाँ जाइए जहाँ बसै ब्रिजलाल, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। ब्रज 84 कोस में 4 धाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसाना नंद गाँव। अरे राधे तुम बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन तरे सो तेरे आधीन। अपनी दारुण दीनता सबहि कहूँ शिरनार, देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाय। कोटिन तीरथ कामना कोटि निरास बिलास, रजधानी रघुनाथ की गावै तुलसीदास। अस कहि दीन बंधु प्रभु कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ताहि भजो छाड़ी कपट जंजाल। एक घड़ी आधो में पुदियाद, तुलसी संगत साधु की हरै कोटि अपराध।